हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपको बताने वाला हूं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लिया है। आज हम समझने वाले हैं समांतर कॉम्बिनेशन। तो समांतर कॉम्बिनेशन करते कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो सिंबल बना है जिसमें दो प्लेटें हैं, ये दो एरो, ये सिरे दिख रहे हैं, ये एक संधारित्र का सिंबल है। अब अगर आपको ऐसे एक से ज्यादा संधारित्र हैं तो समांतर क्रम में अगर जोड़ना है तो बताओ आप, पैरेलल लाइन किसे खींचते थे? ये एक के नीचे एक पैरेलल लाइन आती थी ना, तो ऐसे ही हमने एक के नीचे एक समांतर क्रम में ये रख दिए हैं संधारित्र। अब इनका पहला हाथ एक सिरे से जोड़ दिया, दूसरा हाथ एक सिरे से जोड़ दिया। ये कॉम्बिनेशन कहलाया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? पहले का दूसरा हाथ दूसरे के पहले हाथ से जुड़ता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सबका पहला हाथ एक सिरे से जुड़ा है और दूसरा हाथ एक सिरे से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चित्र में हमने ये तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, समांतर क्रम संयोजन में प्रदर्शित किए हैं। अब आप जानते हैं कि संधारित्र की एक प्लेट को आवेश देना होता है, तो हमने ये दिया यहाँ +Q आवेश। अब इस +Q आवेश को यहाँ से जाने के तीन रास्ते मिले। तो अब तीन रास्ते होंगे तो कुछ इस रास्ते पे गया, कुछ इस पर गया और कुछ इस पर गया। तो हमने मान लिया पहले C1 वाले संधारित्र की प्लेट पर पहुंचा Q1, C2 पर Q2 और C3 पर Q3। तो अगर इस पर +Q1 आया तो सामने प्रेरण होगा, माइनस का Q1 आएगा, पीछे +Q1 आएगा। वो +Q1 ये चलकर पृथ्वी में गया तो पीछे खत्म, तो बचा केवल -Q1। ऐसे ही यहाँ +Q2, ये -Q2, पीछे वाला प्लस चला गया पृथ्वी में, ये +Q3, ये -Q3 आए, पीछे प्लस का Q3 आता, वो भी पृथ्वी में जा चुका है। तो हुआ क्या? इनकी एक प्लेट पर जो आवेश है उसके बराबर विपरीत दूसरी प्लेट पर आ गया है, लेकिन तीनों संधारित्रों में समान आवेश नहीं है। पहले पर Q1, फिर Q2, फिर Q3। तो श्रेणी क्रम में हमने देखा था कि आवेश सब पर समान गया था, इसमें समान नहीं जा रहा है। लेकिन ये तीनों संधारित्र इन्हीं दो सिरों पर जुड़े हुए हैं, तो किन्हीं दो सिरों के बीच जो विभव का अंतर है वो विभवांतर कहलाता है। तो जो विभवांतर पहले के लिए है वही दूसरे के लिए और वही तीसरे के लिए भी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप याद कर लीजिए, विभवांतर जितने भी इसमें कंपोनेंट लगेंगे उन सब के लिए समान होगा, लेकिन आवेश को बहने के अलग अलग रास्ते मिलते हैं, इसलिए आवेश अलग अलग जाता है। अब किस पर ज्यादा जाएगा या किस पर कम जाएगा, ये डिपेंड करेगा किस पर? उनकी धारिता पर। फॉर्मूला Q = जो C भी है, इसमें यदि हम V कांस्टेंट कर ले तो Q किसके समानुपाती होता है? C के। तो जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर आवेश ज्यादा जाएगा। तो अब इसमें किसकी ज्यादा है किसकी कम ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम तो इतना जानते हैं कि C1 Q1, C2 Q2 और C3 Q3। तो ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या समान होता है? तो आवेश। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या समान होता है? तो विभवांतर। सीरीज में क्या चीज डिवाइड होती है बताएं? तो पोटेंशियल, विभवांतर। और पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? तो आवेश, चार्ज। तो आपने यहाँ पर देखो यही लिखा है, इन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हैं। उभयनिष्ठ विभव मतलब जो कॉमन है वो V है। यदि संयोजन की कुल धारिता C और कुल आवेश Q मान लिया जाए तो आप जानते हैं आवेश अदिश राशि है। कुल आवेश निकालने के लिए हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, Q = Q1 + Q2 + Q3। अब Q हमारे पास आ गया, C हमको चाहिए। Q और C का रिलेशन यही बनता है, Q = C भी। तो Q1 क्या होगा? Q1 = C1 × V, क्योंकि V तो समान है सबके लिए। तो Q2 के लिए C2V, Q3 के लिए C3V। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दो। देखो ये Q की वैल्यू की मैंने C भी, C1 भी, यहाँ C2 भी, C3 भी। तो क्या देख रहे हैं? V सब में कॉमन है, बाहर निकालो, कैंसिल कर दो इससे। तो C = C1 + C2 + C3। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको यदि शब्दों में जमाएं
तो जो कुल धारिता हमने निकाली है वो सभी की धारिताओं को जोड़कर निकाली है ना, तो यही तो लिख दिया। अतः समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है। चलिए अब मैं ये मान लेता हूं कि जितने भी संधारित्र हैं यदि सबकी धारिता समान है C, और ऐसे n संधारित्र हमने जोड़े हैं तो कुल धारिता कितनी होगी। तो हमने मान ली कुल धारिता कितनी होगी C डैश, तो ये C के स्थान क्या लिख दिया मैंने C डैश, ये कुल धारिता है। C1 मतलब पहले वाली जो कितनी है C, C2 दूसरी वाली भी कितनी है C, C3 तीसरी वाली भी कितनी है C, और ऐसे C कहाँ तक हैं तो n जोड़े हैं। तो C को अगर मैं 2 बार जोड़ूंगा तो 2C आएगा, 3 बार में 3C, तो n बार में nC। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया यदि n संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और प्रत्येक की धारिता यदि C है तो टोटल धारिता nC होगी, मतलब एक संधारित्र की धारिता के n गुना हो गई। तो धारिता बढ़ी या घटी, तो धारिता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमको कुल धारिता बढ़कर मिलेगी। तो यदि हमको धारिता की वैल्यू बढ़ानी है तो समांतर क्रम संयोजन का यूज करना चाहिए। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये बातें हमको और अच्छी समझ में आ जाएं। तो देखिए मैंने 3 संधारित्र लिए जिनकी धारिताएं 10 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड हैं, और जोड़ दिया इनको समांतर क्रम में। बताओ कुल धारिता कितनी होगी। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला सीधा सीधा है C = C1 + C2 + C3, जोड़ दो सबको सीधे। तो 10 20 + 30, आंसर आ गया 60 माइक्रोफैरड। तो इसमें देखो इन तीनों का जो टोटल मिला वो 60 मिला। तो हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो हमारी परिणामी धारिता आई है वो इन तीनों से ज्यादा आई है। चलिए अब अगर मैं लूं कि हमारे पास 10 माइक्रोफैरड धारिता वाले 5 संधारित्र हैं और इनको यदि मैं समांतर क्रम में जोड़ूं तो बताओ कुल धारिता कितनी होगी। तो इसको हमने C की वैल्यू 10, संख्या n की वैल्यू 5, फॉर्मूला क्या था C = nC, 5 × 10, 5 × 10 कितना हुआ 50। तो यहां आ गया ये 50 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारी जो धारिता है वो एक संधारित्र की धारिता के 5 गुना हो जाती है। हम इसको ऐसा भी प्लस कर सकते थे कि 10 + 10 + 10 + 10 5 बार जोड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर आप उन दोनों फॉर्मूलों का यूज करना सीख गए हैं। अब आपको एक स्पेशल केस बताता हूं। देखिए इस प्रकार यदि हमको एक चित्र दे दिया जाए और इसमें कहा जाए कि ये 2 कंडीशन दी है हमने A और B, अब इनमें जितने संधारित्र बन रहे हैं उन सब की धारिता यदि C है, मतलब प्रत्येक की धारिता C है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पहचानो और इस कॉम्बिनेशन की टोटल धारिता और इस कॉम्बिनेशन की टोटल धारिता ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का तरीका समझना। देखो ये 1 2 3 4 प्लेटें हैं, इसमें ये 2 प्लेटें जुड़ी हैं A से और 2 प्लेटें जुड़ी हैं B से। तो जो A से जुड़ी हुई हैं तो A पर जो आवेश होगा वो इस पर भी जाने वाला है और इस पर भी जाने वाला है। तो हमने यहां भी लिख दिया A और यहां भी लिख दिया A, मतलब अगर इस पर पॉजिटिव है तो ये प्लेट भी पॉजिटिव होगी और ये प्लेट भी पॉजिटिव होगी। अब ये है हमारा B, ये जुड़ा है इन दोनों से। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लेट भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी। तो इस प्लेट को भी लिख दिया हमने B और इसको भी क्या लिखेंगे हम B। तो देखो ऐसे ये A, ये वाली B, ये नीचे A और ये वाली B। तो अब AB ये BB, तो ये समान समान का तो संधारित्र बना नहीं है, तो ये AB कॉम्बिनेशन 2 बार बने। तो हमने AB एक बार लिखा, फिर AB एक बार लिखा, मतलब A को एक साइड और B को एक साइड। तो ये A सिरा ये हो गया, B सिरा ये हो गया, तो ये बन गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब अगर इसमें प्रत्येक की धारिता C थी तो कुल धारिता कितनी आएगी C + C मतलब 2C। अब इसी को इन्होंने यहाँ देखो एक नए तरीके से जोड़ा है। अब इसमें अब आप समझना, तो देखो ये A लिख दिया हमने, इसको भी लिख दिया A, इसको लिखा B और इसको भी क्या लिख दिया B। अब देखो कॉम्बिनेशन A ये वाला B, फिर ये A नीचे वाला B, तो AB 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 कितने जोड़े बन गए 3। देखो AB
ये बी ए, तो फिर अलग अलग है ना ए और बी, ये भी अलग अलग है। तो हमने ये ए बी एक जोड़ा, ए बी ये दूसरा वाला, और ए बी तीसरा वाला, तीनों के ए एक साइड लिखे हैं और बी एक साइड लिखे हैं। तो ये सबके ए जुड़ गए, सबके बी यहाँ जोड़ दिए, तो ये बन गया फिर से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास 3 संधारित्र हो गए हैं, प्रत्येक की धारिता सी थी, तो कुल कितना हो गया 2C। तो यहाँ पर ये समझने वाली चीज है कि प्लेटें हमारे पास वही 4 प्लेटें हैं, और उन्हीं 4 प्लेटों को ही हमने एक बार ऐसा जोड़ा कि उससे 2 संधारित्र बने, और एक बार ऐसा जोड़ा कि उससे 3 संधारित्र बने, और इनका कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है। ये भी समझना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो भी आप अच्छे से मन लगाकर देख रहे थे, तो ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे न्यूमेरिकल फ्रेंड्स आप अपनी बुक से और करिए, और श्रेणी और सीरीज कॉम्बिनेशन को हल करना बहुत अच्छे से सीख लीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नए टॉपिक में, नए टॉपिक को लेकर नई वीडियो में। तब तक अच्छे से नोट्स तैयार करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। नमस्कार।